नमस्ते साथियों। आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत चर्चा की थी। हमने पुरातात्विक इतिहास के स्रोतों की, जिनमें हमने अभिलेख पढ़े, सिक्के पढ़े, मृतपात्र पढ़े, उत्खनन से प्राप्त सामग्री के बारे में चर्चा की। आज उसी क्रम में अगला बिंदु अपने है स्मारक और भवन और मूर्तियाँ और शैल चित्र व अन्य कला। मैं बताना चाहता हूँ आपको, स्मारक और भवन क्या होते हैं कि प्राचीन काल में ऐसे कई स्मारक बने थे, कई भवन बने थे, कई दुर्ग बने थे, और जो आज वर्तमान में खंडर या अवशेष के रूप में है, उनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की कई प्रकार की जानकारी हासिल होती है। इस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं आज कि या तो पृथ्वी पर वर्तमान में मौजूद है खंडर के रूप में, या फिर दफन हो गए जमीन के अंदर, पृथ्वी के गर्भ में है, ऐसे जो खुदाई के बाद पूरे के पूरे नगर, अवशेष, महल ऐसे प्राप्त हुए, उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। वो सारे आपके स्मारक और भवन के रूप में माने जाएंगे। इसके अंदर विशेष रूप से एक तो चैत्य है, स्तूप है, मठ है, विहार है, मंदिर है, राजप्रसाद है, दुर्ग है। इनसे हमें प्राचीन भारत की कला और संस्कृति के बारे में जानकारी, साथ ही उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी, राजा कैसे काम करता था, राज व्यवस्था थी या नहीं, इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी संदर्भ में जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दो सभ्यताएं जो खुदाई से हमें पूरे नगर के नगर प्राप्त हुए थे, इनसे हम उस समय की सभ्यता और संस्कृति की, प्राचीन भारत के संस्कृति की जानकारी हमें प्राप्त होती है कि उस समय लोग किस प्रकार रहते थे, कैसे उनकी सामाजिक व्यवस्था थी। देवगढ़, भीतरी गांव के मंदिर जो हमें प्राप्त हुए हैं स्मारक के अंतर्गत, सभ्यता संस्कृति की जानकारी तो मिलती है। साथ ही हमें देवगढ़, भीतरी गांव, वो भीतरी गांव मंदिर जो गुप्त कालीन है, ये हमें प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें गुप्त कालीन धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और उनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और स्मारक जो प्राप्त हुए, उनसे हमें कला और संस्कृति की जानकारी मिलती है, तथा इन कला और संस्कृति की जानकारी दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय सांस्कृतिक प्रसार को भी दर्शाती है कि भाई इस जो स्मारक अपने यहाँ मिले, वैसे के वैसे स्मारक अन्य देशों में भी मिले, जिनमें आपके कंबोडिया, अंकोर वाट, बोरोबुदुर यहाँ मंदिर मिले, जो भारतीय कला के बिल्कुल समरूप है, भारतीय कला के जैसे ही है, भारतीय मंदिरों के जैसे ही है। तो इससे हमें एक जानकारी मिलती है कि भारत का अन्य देशों के साथ व्यापार था। साथ ही औपनिवेशिक सांस्कृतिक प्रसार की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। उनके बाद अपन चर्चा कर रहे हैं मूर्तियाँ, शैल चित्र, और अन्य। देखो, मूर्तियाँ पत्थर की भी बनती है और मिट्टी की बनती है। मिट्टी की मूर्तियाँ टेराकोटा कहलाती है। तो ये मूर्तियाँ जो मिल रही है उस समय की कला पर प्रकाश डालती है, उस समय की कला के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है, तथा साथ ही साथ संस्कृति की जानकारी भी हमें रहती है। साथ ही उस समय कई प्रकार के शैल चित्र भी प्राप्त हुए। शैल चित्र क्या होते हैं? शैल चित्र वो होते हैं जो आदि मानव या प्रारंभिक मानव प्राग्ञ ऐतिहासिक काल के समय जो गुफाओं के अंदर रहता था, तो चट्टानों के ऊपर या गुफाओं की दीवारों के ऊपर कई प्रकार के चित्रांकन कर लेता था। उस समय के चित्रांकन में पशु पक्षियों के ज़्यादातर, तथा उस समय के मानव के बारे में भी इस प्रकार के चित्र, तो उस समय की स्थिति का हमें पता चलता है कि मानव किस प्रकार रहता था और कौन कौन से पक्षियों से वो परिचित था, कौन कौन से जानवरों से वो परिचित था। इस प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है, और मानव के विभिन्न पक्ष के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से शैल चित्रों में या गुहा चित्रों में देखा जाए तो पंचमढ़ी और मध्य प्रदेश का भीमबेटका और राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर प्राग्ञ ऐतिहासिक काल के चित्र और पाषाण काल के चित्र और पूरा पाषाण काल के चित्र भी प्राप्त हुए हैं, जो उस समय की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में भी देखा जाए तो कई प्रकार के शैल चित्र है, और प्राचीन स्मारक है, भवन है, दुर्ग है, मंदिर है, उनके जो दीवारों के ऊपर भित्ति चित्र बनाए गए हैं, तो उनसे भी हमें उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। मानव के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास
ऐतिहासिक पक्ष के साथ साथ कला और सांस्कृतिक पक्ष की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि स्मारक भवन, मूर्तियाँ, शैलचित्र व अन्य कलाकृतियाँ जो प्राचीन काल से हमें प्राप्त हुई है वो वास्तव में भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आज के लिए आपका एक प्रश्न है, स्मारक व भवन से हमें क्या ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? एक प्रश्न ये है। दूसरा ये यहाँ ही लिख लेता ऊपर में, शैल चित्र से आप क्या समझते हैं या शैल चित्र क्या है? ये दोनों प्रश्न आप करें। कल फिर मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को आप सेलेक्ट करें।